ये तो क्रियो एआई और उसके टूल्स सबके इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है। अच्छा तो हम इसी पे चले जाते हैं और ये हमारी नॉर्मली ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो क्रियो एआई टूल्स आप लोगों को पहले भी बताया कि पाइथन 3.11 के साथ इंस्टॉल है। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिए हैं तो अभी तक हम उसको ग्लोबली लेकर चल रहे हैं। कर लिया है गूगल मीट पे वैसे कर लिया, हम आ रही है आवाज। जी तो सबसे पहले ना क्रियो एआई का एक प्रोजेक्ट, हम सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं कि रन करके ना चेक कर लेते हैं। यूवी के थ्रू ही हम नॉर्मली रन करके उसे चेक कर लेंगे। तो यूवी भी सबका इंस्टॉल है, ठीक है। तो क्रियो एआई का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली एक कमांड लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपका क्रियो एआई इंस्टॉल हो गया है तो इंस्टॉल होने के बाद आप ना सिंपल किसी भी जगह पे आप क्रियो एआई का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे क्रियो एआई में। देन फिर उसी के अंदर आपने जो भी स्क्रिप्ट्स वगैरह रन करनी है या क्रियो एआई का सिंपल एजेंट जो आपने रन करना है, तो वो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट जो सिंपल एक पोएम जनरेटर है उसको हम रन करके देखते हैं। देन फिर आगे अपने वन बाय वन उसकी डिटेल्स में हम चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास CMD ओपन है, मैंने 3.11 भी इंस्टॉल की हुई है, क्रियो एआई के टूल्स भी इंस्टॉल कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी वन ड्राइव में, यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ जा मैं एक क्रियो का सिंपल एक प्रोजेक्ट जो है ना वो बना लेता हूँ। तो क्रियो एआई का प्रोजेक्ट अगर हमने एक स्क्रैच से क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है क्रियो एआई। आपने इसको इसी तरह से क्रिएट करना है। कुछ लोग यूवी के थ्रू भी क्रिएट कर रहे थे, तो अभी आप यूवी के थ्रू ना जाए क्योंकि उसमें यूवी में 3.12 आपका इंस्टॉल हुआ होगा उसकी जो पाइथन में। तो आप इसको फिलहाल अभी ग्लोबल इन्वायरमेंट जो 3.11 अभी आप लोगों का सेट करवाया है उसी के थ्रू आप इसको रन करें। तो क्रियो एआई क्रिएट, और क्रिएट के बाद हमने स्पेस डाल के फ्लो लिखना है कि हम एक सिंपल फ्लो क्रिएट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है कि हम यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ प्रोजेक्ट 5। ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया। तो ये कमांड है क्रियो एआई क्रिएट फ्लो और प्रोजेक्ट 5। मैं इसको प्रेस एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा कि क्रियो एआई का एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। आपके पास भी ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन उसके बाद एक क्रियो एआई का आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो ये कमांड रन कर रहे हैं आप लोग अपने पास। अगर किसी का एरर आ रहा है तो सरासन यहाँ पर मौजूद है। तो आप ये कमांड चलाएं, कितने लोगों से चल गई है? अच्छा, जिनसे नहीं चली है वो हाथ खड़ा करे, कोई आपके पास आता है कामरान को बुलाएं या वहीं से सवाल पूछे कामरान से ताकि सबकी हेल्प हो। जी ये मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, आप देख रहे हैं। अगर आपके पास कमांड चल रही है तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा क्रिएटिंग फ्लो प्रोजेक्ट 5 फ्लो प्रोजेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये आपके पास एक मैसेज ये दे देता है कमांड प्रॉम्प्ट में, जिससे पता चलता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ तक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हमने डेस्कटॉप का ये प्रोजेक्ट बनाया है तो मैं क्या करता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। मैं CD करके अगर 5 करूं तो यहाँ से मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर चला जाऊंगा। ये मैं इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में चला गया। अब यहाँ पर इसको मैंने VS कोड में ओपन करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कोड डॉट, और ये मेरा सारा जो है VS कोड में ओपन हो जाएगा। अभी के लिए शायद मैंने वो स्क्रिप्ट चेंज किया है तो इसलिए मेरा कोड वाला स्क्रिप्ट नहीं चल रहा, लेकिन कोई मसला नहीं। वही लिखा है। मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ, फोल्डर ही है ना, तो फोल्डर को हम डायरेक्ट राइट क्लिक करके भी इसमें ओपन कर सकते हैं। मैंने वो इन्वायरमेंट पाथ ना अभी चेंज किए थे अपने सारे, तो इस वजह से ये नॉर्मली आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट 5 का फोल्डर होगा डेस्कटॉप पे। ये मेरा प्रोजेक्ट 5 का फोल्डर है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ से इसको
हम क्या करते हैं, ओपन विद कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जी ये मेरे पास ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले हमारे पास सोर्स की एक डायरेक्टरी होगी, हमारा जितना भी कोड होगा क्रियो एआई का या एजेंट्स वगैरह, वो हमारे पास सारा का सारा सोर्स के अंदर वो सारी फाइल्स होती है। ठीक है, जो भी हमारे बाय डिफॉल्ट जितने भी स्क्रिप्ट्स होते हैं या एजेंट्स का जो कोड होता है ना, जैसे कि अगर आपने नेक्स्ट जेएस भी पढ़ी हो तो नेक्स्ट जेएस के अंदर 80% कोड जो हमारा वेबसाइट का होता है वो किसके अंदर होता है, सोर्स की डायरेक्टरी में। तो यहाँ पर इन्होंने क्रियो एआई के प्रोजेक्ट में आ दी जहाँ पर हमारे मेन जितने भी क्रियूज होते हैं वो भी इसी डायरेक्टरी में होते हैं, हमारे जितने एजेंट ने कॉल करते हैं वो भी इसी डायरेक्टरी में हम उनके टूल्स बनाते हैं। और एक इसके अंदर हमारे पास मेन की फाइल होती है जिसके अंदर हमारा जो इनिशियल स्क्रिप्ट है ना वो लिखा होता है। ठीक है, क्रियो का। तो अभी ये मेन की जो फाइल है इसके अंदर एक इनिशियल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि ये आपका इनिशियल स्क्रिप्ट है, उसने लिखा हुआ है कि सिंपल एक एजेंट बनाया हुआ है जो कि हमें एक पोएम क्रिएट करके देता है, इंग्लिश पोएम है ना, तो ये इंग्लिश पोएम का एक सिंपल एजेंट बनाया हुआ है जो कि हमें एक सिंपल पोएम को जनरेट करके देता है। तो अभी इस एजेंट को हम डिस्कस करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले हम ये सिंपल जो इसका स्क्रिप्ट है ना इसको हम चला के देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास क्या होता है, रन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए हैं सब। अच्छा, अच्छा अच्छा जी, देखें सबसे पहले हम बहुत सिंपल वाले पे जाएंगे। इसमें अभी आप एक चीज देखिए, main.py लिखो। main.py में आपने सिर्फ ये देखनी है कि दो किस्म के डेकोरेटर लगे हैं, एक स्टार्ट है और दूसरा क्या है, वो जनरेट पॉइंट। स्टार्ट में जो लगा हुआ है वो क्या करता है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने करते हैं, 0 1 2 5 कितने नंबर है ना वो सेलेक्ट करके देता है कोई भी रैंडम नहीं। और फिर नंबर 2 में वो पॉइंट क्रिएट करता है। अच्छा, हम इसको रन करना है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यूवी एक्टिवेट करेंगे। पहले यूवी पहले वो ना हमने एपीआई की सेट कर ली होती है जो मॉडल्स के थ्रू वो जनरेट करके देगा। अच्छा, और यूवी फिर उसका सोर्स को लगा के एक्टिवेट करेंगे और फिर यूवी रन नॉट ऑफ टिक ऑफ, सॉरी पुट ऑन टिक ऑफ। ये आपको पॉइंट क्रिएट करने का ये पहला स्टेप है, ये सब करना। मेन पे एक अलर्ट डालें और ये टिक ऑफ करें। आपको हेल्प चाहिए तो हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा हुआ है आपके पास आएगा। इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। निशान तो स्कैफोल्डिंग चलाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। निशान भी क्लियर है, ये दरअसल इनको करना, ये कराओ। ठीक है, चार तीन काम एक्टिवेट कराना और फिर रन करना। ये मैंने कमांड इसमें रखी है और ये उसको जो है ना वो हमारा जो किक ऑफ की कमांड है उसका स्क्रिप्ट है उसको रन कर रहा है। उसके लिए जितनी भी हमारी डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल कर रहा है। वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज आपकी ये पाई प्रोजेक्ट टमल के अंदर होगी। तो लास्ट क्लास में जब आपने यूवी पढ़ा था तो ये देखिए ये जो किक ऑफ का स्क्रिप्ट है ना, ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी यहाँ पर सेट हुआ है कि हमने यूवी रन किक ऑफ की कमांड देनी है। तो उससे प्रोजेक्ट 5 में जाकर मेन की फाइल के अंदर जो किक ऑफ का फंक्शन है ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये जो फंक्शन है किक ऑफ का ये मेन की फाइल के अंदर हमारे पास बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये मेन की फाइल में हमने एक फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन के अंदर हमने इस एजेंट को क्या किया है, कॉल किया है। इस एजेंट की जो क्लास है उसको कॉल किया है। तो ये हमारे पास उसके रिक्वायरमेंट्स और डिपेंडेंसीज जितनी भी पाई प्रोजेक्ट अमल में है वो इंस्टॉल कर रहा है।
और उसके बाद फिर ये हमें उसका आउटपुट दे देगा, एक पोएम जनरेट करके दे देगा। जी करते हैं, एपीआई की भी हम डिफाइन करते हैं, मॉडल भी डिफाइन करते हैं। तो मैं यही असल में जो है यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि अभी जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो जेमिनी की एपीआई और मॉडल ये दोनों हमें यहाँ पर अटैच करने पड़ेंगे। तो वो हम इसमें देखेंगे कि अगर यहाँ पर हमारे पास एरर आता है तो फिर हम जेमिनी की एपीआई उठाएंगे और मॉडल, ये दो वेरिएबल्स हम उठाएंगे और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाकर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसको सेट करेंगे। तो अभी वो हम करके देखेंगे। अभी सिर्फ इस कमांड को हमने रन करके उसकी डिपेंडेंसीज के थ्रू उसको चेक किया है कि कौन सी जो डिपेंडेंसीज है उसकी इंस्टॉल होती हैं और क्या चीज वो कमांड उससे चला रही है। तो ये भी हम करेंगे। ये चलेगा नहीं क्योंकि वो जी हाँ अभी नहीं चलेगा। आप लोग इसको कमांड को रन करके एटलीस्ट अपने स्क्रिप्ट्स और जितनी भी उसकी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल कर दें। किसी का इशू आ रहा है तो वो पूछ सकता है, सर हसन है इधर। एनवायरनमेंट का आ रहा है, एनवायरनमेंट का आया है। हाँ वो इस वजह से आया है कि ये देखिए ये अभी मेरा प्रोजेक्ट चला है, उसने स्टार्ट पे क्या किया है कि एक को जब उसने किक ऑफ किया है तो किक ऑफ करने के बाद जब एजेंट्स को रन किया है और आगे उसने ना लास्ट पे क्या किया है कि एक एरर दे दी है। ये एरर क्या आ रहा है हमारे पास, इनवैलिड एपीआई की, क्योंकि हम तो बना लिया पोएम क्रिएट करने वाला एक पोएम जनरेटर, लेकिन इसने जितना भी डाटा उठाना है वो एक एलएलएम से उठाना है। तो एलएलएम्स की एपीआई की हमें जरूरत है। तो यहाँ पर मेरे पास सोर्स की डायरेक्टरी के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक .env की फाइल होगी, ये प्रोजेक्ट में पहले से बनी होती है। इस env की फाइल पर अगर मैं क्लिक करूं तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक वेरिएबल सेट हुआ है ओपन एआई एपीआई की, और यहाँ पर हमने अपनी एपीआई की लिखनी होती है। अगर आपके पास ओपन एआई की एपीआई की है जो पेड वाली होती है, $5 या $10 जितना भी आपने देकर उसे परचेज किया तो आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, हम जेमिनी को यूज करते हैं जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने जेमिनी की एपीआई की लेके आऊँ। कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरे प्रोजेक्ट में है, मैं वहीं से उठा लें। यहाँ पर लिख दे जेमिनी, यहाँ पर आप जेमिनी लिख दें। ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी एपीआई की को पेस्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है एपीआई की किस तरह से लेकर आनी है, ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को काफी दफा बताया गया। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी एपीआई की ला के पेस्ट कर दें, जब तक मैं भी अपनी एपीआई की लेकर आ रहा हूँ।
ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि हर प्रोजेक्ट की अपनी डिपेंड ठीक। नहीं, मैंने एक न्यू फाइल नहीं बनाई, मैंने ये दूसरा प्रोजेक्ट ओपन किया। एक्चुअली नेट थोड़ा स्लो है तो मैं वहां से ना अपनी एपीआई की लेकर आना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये बनाई है। बाकी सबने एपीआई की ले आए आपकी? ठीक है जी, तो यहाँ पर हम अपनी एपीआई की को पेस्ट कर देते हैं। ये मेरे पास जेमिनी की एपीआई की है, एंटर करते हैं। अब यहाँ पर हम अपने मॉडल का नाम लिखते हैं, जो भी हमारा मॉडल है ना, जो भी हम यूज कर रहे हैं। तो मैं कैपिटल में लिखता हूँ मॉडल, और मॉडल में कौन सा मेरा मॉडल है जो हम यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं? जेमिनी 1.5 फ्लैश भी यूज कर सकते हैं, जेमिनी 1.2 एक्सपेरिमेंटल भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जो मॉडल यूज कर रहा हूँ उसका जो नाम है वो है हमारे पास जेमिनी जेमिनी 1.5 फ्लैश, ये मेरे मॉडल का नाम है। ठीक है, तो जेमिनी का जो 1.5 फ्लैश है मैं उसको यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर 2.0 एक्सपेरिमेंटल भी यूज किया जा सकता है, कोई भी मॉडल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये वेरिएंट्स आपको आपके एआई स्टूडियो के थ्रू ही मिल जाएंगे, या आप एआई स्टूडियो पे जाएंगे तो आपको एपीआई की भी वहीं से मिल जाएगी, और आपके मॉडल का जो नाम है वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। नहीं, इसको ऐसे ही करना है, जैसे ऑटोमेटिकली वो एनवायरनमेंट वेरिएबल से उठा लेता है। हो जाता है फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स उस तरह से भी उठा लेता है, क्योंकि ये जो हमारा ये है ना, ये जो मेन स्क्रिप्ट है, यहाँ पर हमने इसको जब कॉल किया ना, ये तो आप अगर इसमें देखिए जहाँ पर एलएलएम है, ये पॉइंट स्टेट है ना, इसके अंदर नॉर्मली हमारे जो एलएलएम्स के वो जितने भी क्रेडेंशियल्स वगैरह आ रहे हैं ना, वो सारे वहीं से आ रहे हैं। फिर नॉर्मली इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये क्रू पॉइंट क्रू ये ऑटोमेटिकली, ये प्रोजेक्ट का फायदा ये है कि उसमें से चीजें पुट करो तो वो खुद ही एलएलएम को बैकएंड से उठा के उसका एक क्रू क्रिएट कर देता है। ये भी रन हो रहा है मेरा।
ये देखिए, ये उसने मुझे पोएम क्रिएट करके दे दी, ठीक है। ये सबसे पहले यहाँ पर उसने कहा कि मैं एक एजेंट हूँ, अपनी डिस्क्रिप्शन दी, जनरेटिंग सेंटेंस काउंट, एक हमें स्टार्टेड एक फ्लो दिया कि ये मेरे फ्लो की आईडी है, जनरेटिंग सेंटेंस काउंट, वो सेंटेंस को काउंट कर रहा है, यानी रैंडम सेंटेंस जो हमारे पास स्टार्ट के अंदर एक फंक्शन बना हुआ था ना, तो क्या कर रहा था, रैंडम नंबर्स को जनरेट कर रहा था। तो जितने रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा उसी के उतने नंबर ऑफ लाइंस की पोएम्स क्रिएट करके देगा। आगे उसने बताया क्रियो एआई पोएम राइटर, ये एजेंट की डिस्क्रिप्शन आ गई और उसका इंफॉर्मेशन भी आ गई कि राइट अ पोएम हाउ टू क्रिएट एआई इज ऑसम। उसके बाद एजेंट आ गया, एजेंट ने पोएम क्रिएट की और अपना एक फाइनल आंसर दे दिया कि अब मेरा टास्क है, एजेंट ने बताया कि ये अब मेरा टास्क है जो मैं करूँ, और ये एजेंट ने एक पोएम क्रिएट कर दी, पोएम जनरेटेड क्यूआई या पोएम ड्रीम कम ट्रू फाइंडिंग वर्ड्स लाइक मैचिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पोएम जो है ना वो जनरेट हो गया। क्लियर हो गया जी? जिनका भी एरर आ रहा है वो आके भी देखते हैं। यहाँ तक आगे सिंपल टेम्पलेट प्रोजेक्ट चला लें, फिर हम आगे मूव आ जाते हैं। आपका क्या क्वेश्चन है? हमारे पास ना कोई भी एजेंट होता है ना, तो एजेंट ऑटोनोमसली कर रहा होता है, ठीक है। तो लैंग चेन पढ़ा है आपने? लैंग चेन, लैंग चेन के अंदर ना, लैंग चेन का जो नाम है लैंग चेन, वो इसी वजह से उसका नाम लैंग चेन पड़ा है कि उसके अंदर सारा काम हम चेन्स के अंदर करते हैं। चेन्स का मतलब कि अगर हम रैग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो एक हमने क्या किया, क्यूरी दी, क्यूरी आगे वेक्टर डेटाबेस में गई, वहां से सिमिलैरिटी सर्च निकाली, वहां से फिर एलएलएम में गया, एलएलएम से आंसर, तो ये एक चेन है। इस चेन को हम एजेंट के अंदर फ्लो कहते हैं, ठीक है। कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है ना, कैसे चलना है स्टेप दैट फ्लो। केस में जो क्रियो एआई मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क में फ्लो ये होगा कि पहले कौन सा एजेंट काम करेगा, देन फिर उसकी आगे आउटपुट किस एजेंट में जाएगी, देन उसकी आउटपुट किस एजेंट में जाएगी, देन उसकी आउटपुट किस एजेंट में। तो एक जो फ्लो बना हुआ है ना, एक हियरार्की या एक फ्लो स्टार्ट से एंड तक, तो इसे हम फ्लो कहते हैं। कि इसमें हमें क्या लें कि इसमें हमें चेन्स के लिए नहीं लिखनी पड़ती, वहां पे तो हमें प्रॉपर चेन्स भी बनानी पड़ती है। यहाँ पर हम एजेंट्स डिफाइन कर देते हैं, उनके टास्क डिफाइन कर देते हैं, जो टूल्स यूज करते हैं वो डिफाइन कर देते हैं, और फिर एक क्रियू बना देते हैं। उस क्रियू में हम सेट कर देते हैं कि ये एजेंट नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे होगा, उसका फ्लो सेट कर देते हैं, ठीक है। फ्लो हम एक बना देते हैं कि पहले ये एजेंट होगा, इसका आउटपुट इसमें जाएगा, फिर इसका जो आउटपुट होगा ये इसमें जाएगा। इस तरह से फ्लो डिफाइन करते हैं, क्रियू बना के उसमें सारे एजेंट्स और टास्क डिफाइन करते हैं। ये हम इसको एक्सप्लोर करेंगे आस्ता आस्ता कि फ्लोस इसमें कैसे बनाते हैं, एजेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं, टास्क कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। यहाँ तक किसी का कोई एरर आ रहा है तो पूछ सकते हैं जी। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाके, यहाँ पे ना जेमिनाई पहले ओपन एपीआई की लिखी हुई थी, मैंने यहाँ पे जेमिनाई एपीआई की यहाँ पे इसको कर दिया कैपिटल वर्डिंग में। और एआई स्टूडियो ना, जो मेरा गूगल एआई स्टूडियो है ये वाला, यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने एपीआई की उठा लिया, या एपीआई की में क्लिक किया, और यहाँ से मैंने क्या किया कि ये जो मेरी एपीआई की है जेमिनाई की, या तो आप न्यू एपीआई क्रिएट कर लें, या आप यहाँ से कोई बनी बनाई एपीआई की है, इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लें। तो यहाँ से मैंने एक एपीआई की उठा लिया, तो ये एपीआई की उठा के मैंने इस एपीआई की को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये सारी एपीआई की यहाँ पे पेस्ट हो गई है। उसके बाद मैंने अपने मॉडल का नाम देना होता है इसमें, कौन सा मॉडल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एपीआई की मैंने जिसकी उठाई है उसके लिए मॉडल का नाम जो है वो यहाँ पर ही मेंशन होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर हम इसमें बैक में जाए ना,
तो यहाँ पर ये मेंशंस होते हैं डिफरेंट मॉडल्स के नाम है। अभी जो ये स्टूडियो उसमें आ रहा है, मैं बैक जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं ना। ये मैंने कोई भी एक मॉडल का नाम दे दिया। अब ये जो ऊपर वाला नाम है ये आपने नहीं देना, ये जो नीचे एक लिखा हुआ है ना लाइन्स का, ये वाला नाम आपने देना है, ठीक है। तो ये वाला नाम आप देंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें जितना भी काम करना है वो करना है, ठीक है। तो ये नीचे वाला नाम मैंने दे दिया 1.5 प्रो भी दे सकते हैं, मैंने ये वाला इस्तेमाल किया 1.5 फ्लैश, तो ये नाम दे दिया तो उसके थ्रू वो चल गया, ठीक है। अच्छा कितने लोगों को चल गया? अभी कम लोगों को चला? कहाँ से हेल्प मांगे?